नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस। देखिए, जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे। और मैं आज आपको सिखाऊंगा फोकस दूरी का सूत्र। उसमें दर्पण आपको बताए थे कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। तो धीरे धीरे देखिए उसको, उसके दोनों फोकस दूरियों का सूत्र कैसे निकालना है, उसका निगमन कुल मिला के। तो हम लोग की हेडिंग रहेगी, ये तो चले नहीं रहा मार्कर। अवतल दर्पण से फोकस दूरी का सूत्र। उसमें सब कुछ आपको बताया हूं, किसको फोकस दूरी कहना है, किसको वक्रता केंद्र कहना है, ध्रुव किसको कहना है, सब कुछ बताया जा चुका है। तो फोकस दूरी के बारे में समझिए पहले अवतल दर्पण से। तो यहां देखिए ऐसे हो गया, तो कौन सा दर्पण, तो हम लोग कहेंगे अवतल है। ये यहाँ पेंट हो गया, इसका गोला कहाँ बन रहा है, ये वाली लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गई, इसको मिला देंगे इधर तो क्या हो जाएगा, गोला इधर बन जाएगा। तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा यहाँ पे, और इसका जो फोकस होगा ऐसे हो जाएगा। तो उसमें आपको बताया गया यहाँ से यदि हम कोई ऑब्जेक्ट को रख दें यहाँ पे, तो होगा क्या कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो तुरंत उसके समांतर एक प्रकाश किरण गुजारना है। और समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अब प्रकाश के परावर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। और फिर फोकस से होकर गुजारना है, तो फोकस से होकर गुजारेंगे तो यहाँ से होकर समांतर हो जाएगी। जब भी कोई प्रकाश किरण समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, तो फोकस से होकर निकल जाएगी, और फोकस से होकर जाएगी तो समांतर निकल जाएगी। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पे काट रहा है, देखिए उल्टा रखे, ऑब्जेक्ट को ऊपर है, बन कहाँ रहा है नीचे। तो इस कंडीशन में हमें क्या क्या बातें बोलना है। जो ये वस्तु है, ये वाला जो होता है वो बताए थे दर्पण का ध्रुव, द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे बताया गया होगा आपको। और यहाँ जो है ये वस्तु है, तो इसको लिखते हैं बाबू ओ डैश। ये प्रतिबिंब है, तो इसको कहेंगे आई डैश। ये हो गया। वस्तु जहां तक रखा जाएगा तो समझ दूरी प्रकाशिक से ही नापना है, और यू लिखेंगे इसको। यहाँ पे क्या लिखना है, यू। और देखिए मूल बिंदु के इधर आएंगे तो किसमें आना है, माइनस में। तो ये किसमें होगा, माइनस में। ये वाला इमेज यहाँ से यहाँ तक बन गया, तो ये आई है, तो इसको बाबू लिखना है भी। यू का मतलब क्या समझना है आपको, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और भी का मतलब समझना है प्रतिबिंब की दूरी। भी मतलब समझ लेना है प्रतिबिंब की दूरी। और यह तो बताए हैं आपको। तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ना जी, इमेज। तो यहाँ से यहाँ तक, और इधर आए हैं तो किसमें, माइनस में। और ये फोकस है, तो यहाँ से बच्चा यहाँ तक है, तो ये किसमें लेंगे, यफ। और ये भी माइनस में। तो आप ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण के लिए यू भी यफ तीनों का तीनों किसमें होगा, माइनस में। अब आराम से चीजों को सीखिए। यहां से चालू करते हैं। इस त्रिभुज में त्रिभुज ओ डैश ओ और यफ, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये देखिए ये एक त्रिभुज और एक त्रिभुज। हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये वाला सीधा है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट मानते हैं, यहाँ यम मान लीजिए और यहाँ यन। तो पी एन पी एफ में एन पी और यफ, इन दोनों त्रिभुज को आराम से समझिए। यहाँ ऐसे 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 है, ये ऐसे है, ये वाला है ओ डैश ओ, और यहाँ पे है यफ, यहाँ है यन, यहाँ है पी। ये बन गया। तो ये 90 बन रहा है, तो ये भी 90। सीधा रखेंगे ऑब्जेक्ट तो सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण या विपरीत कोण से बराबर हो जाएगा। और यदि किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हों, देखिए ये इसके बराबर ये, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ये बन गया। अब इस वाले त्रिभुज के सामने, इस वाले कोण के सामने ये वाला है तो ऊंचाई, इस वाले के सामने ये दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। तो इन्होंने क्या बताया, थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा भी ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर। और दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। जब भी कोण बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मतलब एक जैसी जिसकी रूपरेखा हो उसको समरूप कहते हैं। तो इसमें इन्होंने एक सूत्र दिया कि पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार। ऐसे करना है। 1 मतलब समझना है पहला त्रिभुज और 2 मतलब समझना है दूसरा त्रिभुज।
तो देखिए H1 लिखना है, डेट मीन्स ये वाला पहले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है OO डैश, तो यहाँ लिखेंगे OO डैश। और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई देखिए H2 लिखना है नीचे, तो ये क्या है P1 या NP, जो चाहे वो लिख सकते हैं। ये हो गया। अब लिखना है B1, B1 मतलब बेस होता है पहला त्रिभुज का आधार, तो पहले त्रिभुज का आधार क्या है OF, तो यहाँ लिखेंगे OF। और दूसरे त्रिभुज का आधार ये क्या है PF, तो ये हो गया पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, फिर दूसरे त्रिभुज पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार, इतना हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, फिगर यहाँ बना हुआ ही है। अब इसमें समझिए फिर से एक फिगर को देखिए, ये वाला ये फिगर, इसको हमने सीधा माना है। हमने मान लिया कि ये जो कर्व सरफेस में है ये बिल्कुल उतना बैंड नहीं है, इसका वक्रता उतना नहीं है, ये कम झुका हुआ, मतलब लगभग ये सीधा मान लिया गया है डेरिवेशन के लिए। तो ये वाला लाइन ऐसे 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 और ऐसे, यहाँ पे बाबू है यम P, यहाँ है F, यहाँ है I और यहाँ है I डैश, ये हो गया। तो देखिए इस वाले में ये वाला कोण इसके बराबर, ये 90 और ये भी 90, सीधा बिल्कुल रहेगा। तो दो कोण बराबर हो गया, तो तीसरा भी ऑटोमेटिक क्या होगा बराबर होगा। और अब क्या लिखना है, तो ये पहला त्रिभुज और इसको दूसरा त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन सा है, तो यहाँ MPF समरूप होगा किसके I डैश IF के, त्रिभुज I डैश IF के, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे समरूप। तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई तो इतना है, क्या लिखेंगे MP, अब बटा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई तो ये हो जाएगा I डैश, फिर पहले त्रिभुज का आधार क्या है, तो ये है PF, और बटे दूसरे त्रिभुज का आधार तो ये हो जाएगा IF, ये बन गया। आराम समझिए। और किसने बताया था समरूपता का संबंध, तो थेल्स नाम के गणितज्ञ ने बताया था कि यदि दो त्रिभुज के कोण आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज कैसे होंगे समरूप होंगे, और इनकी भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात ये हो गया पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार, और उससे हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब एक बात समझना है आपको कि क्या बोला हूं, ये दोनों रेखाएं कैसे हैं समांतर हैं। यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये वाला भी समांतर है, तो जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी ही दूरी यहाँ होगी। तो हम लिखेंगे जो MP दूरी है, मतलब जो MP है उतना ही क्या होगा OO डैश, ये हो जाएगा। और जितना ये वाला है PN उतना ही क्या होगा I डैश। तो जो I डैश लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर है, मतलब एक बराबर है। तो ये PN ये दोनों ही आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो जहां MP यूज किया हुआ है, जहां MP लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग OO डैश, और जहां I डैश है वहां क्या लिखेंगे PN, बराबर में कितना हो जाएगा PF अपान IF। इसको 2 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं और इसको 1 नंबर। अब देखिए दोनों समीकरण को ध्यान से, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों का LHS बराबर दिख रहा है हमें, OO डैश बाई PN, OO डैश बाई PN दोनों बराबर है, तो RHS भी क्या होगा बराबर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, या 1 व 2 से दोनों का RHS बराबर दिखाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा OF अपान PF बराबर PF अपान IP, PF और अपान IF, ये हो गया PF अपान IF। अब देखिए दूरी का मान रखना है और फार्मूला डेरिवेट हो जाएगा। OO डैश OF लिखा हुआ है OF, तो O से लेकर F तक की दूरी, यहां से यहां तक दूरी चाहिए। तो देखिए टोटल में से यहां से यहां तक में यदि हम इतना घटा दें तो इतना मिल जाएगा। तो टोटल यहां से यहां क्या है -U, तो ये माइनस का U, और घटाना कितना है, तो ये वाली दूरी घटा देंगे, हमें चाहिए OF, तो इतना घटा देते हैं। ये वाला है PF, तो PF कितना है -F, तो इसको लिख लेते हैं -F। अब देखिए PF, P से लेके F फोकस ही है, तो यहाँ लिख देंगे -F बराबर, यहाँ भी PF लिखना है तो -F, IF लिखना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल में से यदि हम PF घटा दें तो ये IF आ जाएगा। तो टोटल कितना है -V, तो ये -V में से घटा रहे होंगे ये PF मतलब फोकस, माइनस का F है। अब देखिए यहाँ पे हो गया -U और माइनस माइनस प्लस का F, और अपान में -F, यहाँ पे है -F और ये वाला -V और माइनस माइनस प्लस का F, ये बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का इन दोनों से, ये है F का इस F से। तो देखिए V की बारी सबसे पहले करते हैं हम लोग, V का गुणा इधर करते हैं दोनों में। तो देखिए -V है तो इसके कारण की क्या हो गया, प्लस का U भी हो जाएगा,
और ये माइनस भी का एफ में करेंगे तो माइनस का भी एफ हो जाएगा, और एफ का इसमें करेंगे तो माइनस का यू एफ, एफ का एफ से होगा तो प्लस का एफ स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस यहाँ भी हो जाएगा एफ स्क्वायर। ये बन गया। तो ये वाला एफ स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर कट गया। और देखिए ये दोनों माइनस है, उधर भेज देंगे तो ये हो गया यू भी बराबर, ये जाएगा तो प्लस का और ये भी जाएगा तो प्लस का। ये बन गया। और दोनों पक्षों में भाग दे देना है, यू भी एफ से दोनों पक्षों में भाग, आप लोग पूरा पूरा लिख लीजिएगा। भाग देने पर यू भी एफ से जब भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे, यहाँ बाबू यू भी अपान यू भी एफ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जैसे मैं आपसे कहूं x प्लस 2y है और अपान x है, तो इसका मतलब हर दोनों के साथ, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी। तो इस पूरे के साथ जब ये भाग लगाएंगे तो हर को इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी अलग अलग, तो अलग अलग करके लिख लेते हैं हम लोग, एक लाइन बच जाएगा इससे। तो यहाँ पे भी एफ अपान यू भी एफ और प्लस का यू एफ अपान यू भी एफ, ये हो गया। अब काटिए, देखिए यू बी से यू भी कट गया, भी एफ से भी एफ कट गया एक बार में, और यू एफ से यू एफ कट गया। तो यहाँ बचा है 1/f बराबर 1/ यहाँ पे u और यहाँ पे 1/v। यही क्या है, अवतल दर्पण से फोकस दूरी का सूत्र। देखिए, अच्छा आपको मानना वगैरह भी लिखना पड़ेगा, तो आप लिखिएगा कि माना एक वस्तु ओ डैश u दूरी पर बाईं ओर अवतल दर्पण से बाईं ओर रखी गई है, या बाईं ओर नहीं लिख पा रहे हैं तो माइनस यू दूरी पर लिख दीजिएगा। माइनस यू दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब आई डैश भी माइनस भी दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस एफ है। इतना लिखने के बाद से ये डेरिवेशन करना है। अब देखिए कौन क्या है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। यू का मतलब क्या समझना है, वस्तु की दूरी। भी का मतलब क्या समझना है, प्रतिबिंब की दूरी। और एफ का मतलब फोकस दूरी। आप ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल आएगा, सवाल के लिए आपको भी का मान, यू का मान और एफ का मान तीनों ही माइनस में ही यूज करिएगा। मतलब दो आपको निकाल, दो दिया रहेगा और कोई एक पूछेगा तो आप दो को चिन्ह सहित रखिएगा माइनस में, और आंसर भी आएगा चिन्ह सहित। तो इतना एक बार आप नोट करिए।